नमस्कार। आज हमारे बीच ज्योतिषाचार्य श्री बसंत सावरीकर जी विराजमान हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के संबंध में जो लोगों का विचार है कि कल है, परसों है, किस तिथि में है और किस मुहूर्त में, इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज श्री बसंत सावरीकर जी बैठे हैं और हम चाहेंगे कि हम सबके बीच में चर्चा में जन्माष्टमी के विषय में जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर करें और उसके महत्व को भी हम सबके बीच रखें। आदरणीय सावरीकर साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में, जिस समय चंद्रमा का उदय हो रहा था, उस समय हुआ था। 11 अगस्त 2020 को अष्टमी तिथि सुबह 9:06 पर प्रारंभ हो रही है और मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि रहेगी। यहाँ ऐसी मान्यता भी है कि उदया तिथि में बहुत सारे लोग पर्वकाल मनाते हैं। तो जो लोग उदया तिथि में पर्वकाल मनाते हैं वो 12 तारीख को इसको मनाएंगे। अच्छा सर, एक कुछ सवाल और आ रहे हैं। लोग बाग ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे होता है मथुरा में उनका जन्म हुआ, तो बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जन्म वहाँ पे मथुरा में उनके जन्म होने के बाद जो पर्व है, पर्व का महत्व उसके बाद होता है, इसलिए बाद में मनाते हैं। कई बार हमने देखा है पिछले सालों में 2-2 दिन जन्माष्टमी मथुरा में कभी किसी तारीख में हो रही है और अन्य जगहों पर किसी तारीख में हो रही है। तो इस संबंध में जो लोगों की भ्रांतियाँ या मान्यताएँ हैं, इन पे आपका क्या विचार है? अष्टमी तिथि जो है वो 11 अगस्त को है और मध्य रात्रि में पड़ती है, तो जो गृहस्थ लोग हैं वो उसको मनाएंगे। परंतु जो सन्यासी लोग हैं या जैसे मथुरा में उदया तिथि मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हो सकता है कि वहाँ पे जन्माष्टमी का पर्व 12 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि वो एक मान्यता है और उसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ हजारों साल से चली आ रही है। मतलब तो अभी भी है कि 2 दिन मनेगी। 2 दिन मनेगी और दोनों बुरी नहीं है। हाँ, विशेष महत्व उसका तब होता है जब अष्टमी तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र हो और चंद्रमा का उदय हो रहा हो। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। परंतु अब की बार क्या है कि अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र नहीं पड़ेगा और 12 तारीख को भी संभवतः 12 बजे तक रात को रोहिणी नक्षत्र नहीं है। तो ऐसे में दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन मुख्य जो गृहस्थ लोग हैं उनको 11 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सावरीकर जी का जो विचार है, जो मत है, वो ये है कि गृहस्थ लोग 11 तारीख में जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे और ये उनके लिए शुभ भी है, क्योंकि 11 तारीख में वो जो मुहूर्त है वो प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सावरीकर जी, आपको ये जानकारी देने के लिए।